हम डिस्कस करेंगे लिस्ट इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर जो लिस्ट है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये एक वन टाइप ऑफ कंटेनर है दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस कंटेनर। लेकिन ये काम कैसे करता है एंड ये कैसे डिफरेंट है वेक्टर से। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो लिस्ट आर द सीक्वेंस ऑफ कंटेनर्स दैट अलाउ नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है। आज कंपेयर टू वेक्टर द लिस्ट हैज स्लो ट्रावर्सल। ओके, तो लिस्ट क्या है? बहुत स्लो ट्रावर्सल है। ट्रावर्सल का मतलब क्या है? जो हम प्रिंट करते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है अगर उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्लो ट्रावर्सल यहाँ पे होता है। मतलब जो भी एलिमेंट्स है उसका एक्सट्रैक्शन फॉर्मेट वेरी स्लो है। एंड एक बार अगर पोजीशन मिल जाता है तो इंसर्शन एंड डिलीशन बहुत जल्दी लिस्ट में हो जाता है, लेकिन ये स्लो ट्रावर्सल है। व्हेन वी से द लिस्ट वी टॉक अबाउट ए डबल लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे एक डबल लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आता है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट वी यूज ए फॉरवर्ड लिस्ट। बिलो इज द प्रोग्राम ऑफ सो। मतलब मैं नीचे प्रोग्राम लिखूंगा, आपको देखना है कि लिस्ट में हम कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं। सम फंक्शंस विच आर जनरली और इक्वल टू द वेक्टर फंक्शंस लाइक बिगिन, एंड, पुश बैक फंक्शन, all the that functions are similar to the list of function also. So तो यहाँ पे हमको उसी को देखना है कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो अभी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हाश इंक्लूड iostream, hash include conio, not a conio, sorry, hash include list using namespace std int main return 0। ओके, हो गया। तो उसके बाद करना क्या है? लिस्ट डिक्लेरेशन करना है। लिस्ट इंटीजर, जस्ट लाइक आप जैसे आप वेक्टर में डिक्लेरेशन करते हैं, लिस्ट में इस तरह का आपको डिक्लेरेशन करना है। L1, L2 लिस्ट, दो लिस्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया। अभी इसके अंदर हमको डाटा इंसर्ट करना है। तो इंट i0 i लेस देन 10 i प्लस प्लस, देन यहाँ पे L1 डॉट पुश बैक। तो यहाँ पे i इंटू 2, देन अनदर L2 उसी जगह पे पुश बैक। ओके, i इंटू 5 हो गया। लिस्ट होने के बाद अभी क्या करना है? डिस्प्ले करना है। क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन कॉल करना है, डिस्प्ले फंक्शन, जिसके अंदर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रिंट करना है। तो उसी तरह का हम यहाँ पे सी आउट डिस्प्ले आइटरेट 1 देन आइटरेट 1 का मतलब यहाँ पे हमको एक फंक्शन लेना है डिस्प्ले लिस्ट 1। तो इसके अंदर हमको क्या पास करना है? मतलब यहाँ पे हमको लिस्ट पास ऑन करना है। तो L1, उसी तरह ये आप सो लिस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक फंक्शन लेते हैं सो लिस्ट। ठीक है, सो लिस्ट L1 देन SHOW सो लिस्ट L2। ठीक है, तो आइटरेट यहाँ पे हमको करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का, मतलब यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देता हूँ डिस्प्ले द आइटम्स inside the list, display the items inside the list। तो यहाँ पे और क्या करना है? insert elements inside the list। ठीक है, आपका लिस्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स है यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट द एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करना है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स इंसर्ट होगा वो मल्टीप्लाई विथ 2 होगा, मतलब जो भी होगा मल्टीप्लायर विथ 2। यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लायर विथ
मल्टीप्लायर विथ 3 होगा और 5 होगा, ठीक है, फाइन। मल्टीप्लायर विथ 2, मल्टीप्लायर विथ 5 हो गया। तो यहाँ पे मेरा पहले क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिस्ट डिक्लेरेशन किया, लिस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है, लिस्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद इंसर्ट करना है एलिमेंट्स को इनसाइड द लिस्ट, जो कि एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट हुआ पुश बैक फंक्शन के थ्रू इंसर्ट हुआ। एंड ये पुश बैक फंक्शन में जो भी इंसर्ट कर रहे थे लिस्ट के अंदर, वो आपका 2 का मल्टीप्लायर था। उसके बाद पुश बैक फंक्शन L2 का भी 2 का मल्टीप्लायर था। अभी हमको एक फंक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, void शो लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिस्ट टाइप डिक्लेयर करना है list लिस्ट इंट देन l, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो आइटरेटर होगा यहाँ पे list लिस्ट, देन यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर टाइप, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन आइटरेटर, ओके, देन IT हो गया। अभी उसके बाद फॉर लूप यूज करना है, यहाँ पे आइटरेटर, सॉरी, यहाँ पे हमको IT बिगिन करना है ना। तो बिगिन करने के लिए L डॉट बिगिन, देन यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यहाँ पे L डॉट एंड, ठीक है। देन आपका यहाँ पे सी आउट पॉइंटर IT, ठीक है। देन यहाँ पे IT प्लस प्लस, ओके, फाइन। तो ये था आपका शो लिस्ट करने का मतलब, यहाँ पे आपका लिस्ट का अंदर जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं ये कि परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये कंपाइलेशन होगा अभी, EXE अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे EXE फाइल क्रिएट होगा इस फाइल का, ठीक है। अगर गलत है तो यहाँ पे हमको डिबॉग करना पड़ेगा किस लाइन पे सिंटैटिकली गलत है या हमारा जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसमें गलत है, ठीक है, मतलब सोर्स कोड के अंदर कहीं पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हेडर फाइल डिक्लेरेशन किया यूजिंग नेमस्पेस std डिक्लेरेशन किया, जो कि C++ का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद मेन फंक्शन लिस्ट डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ने मैंने इंसर्ट किया, उसके बाद फंक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, डिस्प्ले लिस्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक करके, मतलब पहले लिस्ट 1 को मैंने पास ऑन किया शो लिस्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद लिस्ट 2 को मैं पास किया उसी शो लिस्ट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे 2 लिस्ट था, तो 2 लिस्ट के लिए यहाँ पे मैंने शो लिस्ट फंक्शन के थ्रू मैंने दोनों के अंदर डाटा पास ऑन किया। तो अभी तो EXE फाइल क्रिएट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं EXE फाइल इज क्रिएटेड, बट यहाँ पे जो डाटा शो कर रहा है इस तरह का शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ करना है, तो मुझे यहाँ पे सेपरेट करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, सी आउट, तो आइटरेटर 1 था, ये न्यू लाइन करके करना आइटरेटर 1, देन उसके बाद /n, देन यहाँ पे आइटरेटर 2, ठीक है, देन /n हो गया। तब ये 2 तरीके के क्या हो गया, मतलब यहाँ पे सेपरेट हो गया, आइटरेटर 1 अलग हो गया, आइटरेटर 2 अलग हो गया। तो अभी फिर से मैं रन करता हूँ, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे फिर से उसी सेम डाटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो पहला चीज़ है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 10 तक लेके जाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, ओके। थोड़ा सा फिर से टाइम लगेगा क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स रन को मतलब रन कमांड यहाँ पे इनपुट दे दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे तो वैल्यू दिखा दिया, लेकिन अभी तक हमको रीडिंग करने का वो परफेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप जब आएगा मल्टी डिस्प्ले करेगा तो टैब दे दो, काम खत्म, बस हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है रीडिंग कर सकते हैं 1 से 10 तक,
हाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या करके दिखा, यहाँ पे हम लिस्ट को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, लिस्ट में वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसी यहाँ पे जो भी डाटा इंसर्ट हुआ है लिस्ट के अंदर आइटरेटर के थ्रू, मतलब आइटरेटर फंक्शनलिटी के थ्रू हमने सारा लिस्ट का थ्रू एड्रेस थ्रू रेफरेंस हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, उसको स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले किया, डेट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5 10 15 20 25 30 35 40 50 45 60 50। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, पूरा काम खत्म हुआ आपका आइटरेटर का। तो आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे बिगिन हो गया, तो ये तो फंक्शन सर आपने वेक्टर के अंदर देख लिए थे। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करके लिस्ट के अंदर इंसर्ट किए एंड डिस्प्ले किए। जैसे पुशबैक हो गया, बिगिन हो गया, एंड हो गया। आइटरेटर तो आपको पता था कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इंटरनल वर्क क्या होता है आपको ये कुछ पता नहीं है, जो कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन का ये कंसेप्ट बोलता है। हम ओनली ऊपर से देख रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है एंड कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट डिस्प्ले आइटम्स इनसाइड लिस्ट, ठीक है। एंड ये क्या है, आइटरेट एंटायर लिस्ट एंड ये क्या है, तो आइटरेटर है टू आइटरेट द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को आइटरेट करने के लिए हमको आइटरेटर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आईटी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, आइटरेट किया एंड डिस्प्ले किया। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।